नमस्कार दोस्तों भी जुलाई के महीने में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे इंडिया आए थे और अपने इस विजिट में कई एग्रीमेंट्स पर साइन करके गए हैं और कई चीज़ों पर सहमति जता कर गए हैं, जिनमें एक बड़ा एग्रीमेंट ये है कि इंडिया की करेंसी अब श्रीलंका में भी चलेगी। यानी कि इंडिया का कोई आदमी श्रीलंका में जाकर के रुपये का इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। दूसरी जो दो बड़ी बातें हैं उनमें ये कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ऑयल पाइपलाइन बनाने पर विचार होगा, जिससे कि जितना भी ऑयल हम ट्रांसपोर्ट करते हैं श्रीलंका को वो ऑयल पाइपलाइन के जरिए होगा, जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा और इकोनॉमी मजबूत होगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करते हुए एक ब्रिज बनाया जाएगा जो राम सेतु के तर्ज पर बनेगा। इस पर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सहमति जता दी है और इस पर बहुत जल्दी काम शुरू होगा। भारत और श्रीलंका के बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। इसके अलावा एक लैंड ब्रिज की फिजिबिलिटी को भी जांचने का निर्णय लिया गया। इस पुल को बनाने से इंडिया को दो फायदे होंगे। एक तो हमारे देश के लोगों को इस बात से सम्मान महसूस होगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में राम सेतु के तर्ज पर एक और सेतु बनने जा रहा है, और दूसरा फायदा इससे यह होगा कि श्रीलंका इंडिया के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और बिम्स्टेक कंट्रीज का जो ग्रुप है वो और ज्यादा मजबूत होगा। बिम्स्टेक कंट्रीज में जिसमें इंडिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड ये शामिल हैं। ये सभी देश एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन श्रीलंका कहीं से कनेक्टेड नहीं था, तो वो भी कनेक्टेड हो जाएगा और इससे हम सभी देशों में एक कनेक्टिविटी के साथ साथ रिलेशंस भी बेहतर होंगे। इस ब्रिज के बनने से इंडिया और श्रीलंका के बीच ट्रेड भी दुगना हो जाएगा। अभी ये ट्रेड लगभग $5.5 बिलियन का है, जो लगभग $10 बिलियन तक का हो सकता है, और इंडिया श्रीलंका के बीच ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी 50% तक कम हो सकता है। इसके अलावा चाइना को भी इस बात से तकलीफ होगी कि इंडिया और श्रीलंका इतने पास कैसे आ रहे हैं। चाइना जरूर इस बात से परेशान होगा, तो एक तीर से कई निशाने लगने जा रहे हैं। हालांकि इस ब्रिज के बारे में पहले भी बातें हो चुकी हैं, जिसमें 2002 से 2004 के बीच जब रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने कहा था कि इंडिया श्रीलंका के बीच में एक पुल बनाना चाहिए जिसे हनुमान ब्रिज कहेंगे। तो हनुमान ब्रिज नाम रानिल जी ने ही दिया था। उसके बाद 2015 में हमारे नितिन गडकरी जी ने इस बात को उठाया कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ब्रिज बनना चाहिए और कनेक्टिविटी मजबूत होनी चाहिए। ये ब्रिज इंडिया के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार तक जाना चाहिए और लगभग 23 किलोमीटर लंबा होना चाहिए। तो नितिन गडकरी जी की इस बात को श्रीलंका के तत्कालीन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लक्ष्मण किरेला जी ने खारिज कर दिया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उस वक्त श्रीलंका की सरकार पर चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था और चाइना धीरे धीरे श्रीलंका के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करता जा रहा था। इवेंचुअली चाइना के डेट ट्रैप में श्रीलंका फंसता गया और 2022 में जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तब श्रीलंका को रियलाइज हुआ कि चाइना ने उसे कितना बुरी तरह फंसाया है। तब इंडिया ने श्रीलंका की मदद करी और श्रीलंका और इंडिया के रिलेशंस वापस अच्छे हुए, और इसी कारण 2023 में जब उनके राष्ट्रपति इंडिया आए तो ऐसे एग्रीमेंट्स पर साइन हुए और बातें आगे बढ़ी। तो आने वाले समय में राम मंदिर के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है वो है राम सेतु।